अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेड में आपकी नज़रें ना झुकें, वाइफ के सामने आपकी नज़रें ना झुकें और शर्मिंदगी का एहसास ना उठाएं और शीघ्र पतन को परमानेंट खत्म करने का इरादा आपने दिल में ठान लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो बहुत बड़ी आपकी मदद करने जा रही है। आखिर तक बने रहिए और एक एक चीज को पेन पेपर उठाकर समझ लीजिए। बेहतरीन वीडियो होने जा रही है। मैं शुरू कर रहा हूं। शीघ्र पतन सेक्स की सारी बीमारियों में सबसे मुश्किल बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, ये सबसे मुश्किल बीमारी है। अमेरिका से लेकर यहाँ तक डॉक्टर साइंटिस्ट लगे पड़े हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स, यूनानी के डॉक्टर्स, मॉडर्न डॉक्टर्स सब लगे पड़े हैं, पर शीघ्र पतन पे पूरा शिकंजा नहीं कसा जाता। वजह है दो। नंबर 1, हमारी इंफॉर्मेशन की कमी, हमारे ज्ञान की कमी, हमारी नॉलेज की कमी। नंबर 2, कुछ डॉक्टर्स की तरफ से भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कराना जो शीघ्र पतन से लड़ने के लिए जरूरी है। सेक्स की बीमारियों में जितनी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उतनी ही जरूरी हमारी ग़िज़ाएं हैं जो मिजाज के हिसाब से बताई जाती हैं। आज मैं उन इंस्ट्रक्शन पे बात करने जा रहा हूँ। मैं पहले भी कई वीडियो में दवाइयाँ तो बता चुका हूँ और इलाज के तरीके भी बता चुका हूँ। आज मैं 2 चीज़ों को बहुत हाईलाइट करने जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। सिर्फ दवा नहीं, अगर सिर्फ दवा पे डिपेंडेड रहे तो आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ेगी। किसी डॉक्टर को बुरा कह के काम नहीं चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गलती कर रहे हैं, आप तक वो नॉलेज, वो इल्म नहीं पहुंचा है। इन इंस्ट्रक्शन को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें एक कीगल एक्सरसाइज है और एक है डॉक्टर जुनैद्स टेक्निक। यस, आपने सही सुना, डॉक्टर जुनैद्स टेक्निक। ये 2 टेक्निक है जिसको मैंने खुद इन्वेंट की है गाइड कानून मुफरत आज़ा द्वारा। जिस तरीके से कीगल एक्सरसाइज को डॉक्टर एर्नोल्ड कीगल हैं, ये एक अमेरिकन डॉक्टर हैं। इसी तरह इंडिया में ये 2 टेक्निक जिसे डॉक्टर जुनैद्स टेक्निक के नाम से जाना जाता है, ये मैंने इन्वेंट की है। इन 2 चीज़ों को मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को मैं शॉर्ट करूंगा और जबान को आसान करूंगा। जैसा कि मेरी आदत है, इस पर लगे रहें और गौर से, ध्यान से, तवज्जो से इसको सुने। कीगल एक्सरसाइज किसे बोलते हैं? जैसे मैंने बताया, डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल के नाम से, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली वो एक्सरसाइज है जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स में काम करती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होती है? आपकी लेटरीन का जो रास्ता है, आसान जुबान याद रखिएगा, मेरे लफ्जों पे ध्यान ना दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। आपका जो लेटरीन का रास्ता है, आपकी जो 2 बॉल्स हैं, उसके नीचे वाला जो सारा रास्ता है, ये रास्ता जो लेटरीन वाले रास्ते से मिल जाता है, ये जो सारा रास्ता है, इसे यूं भी समझ सकते हैं आपके 2 बटक्स के बीच, 2 कूल्हों के बीच जो एरिया बनता है जहां लेटरीन का रास्ता भी है, जहां आपकी बॉल्स का निचला हिस्सा भी आ जाता है, ये सारा एरिया पेल्विक फ्लोर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेल्विक फ्लोर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर को संभालने के लिए उसका तमाम काम मसल्स करती हैं, जिन्हें उज़लात भी कहा जाता है। मैंने अपने इस हाथ को ये टाइट किया तो बाइसेप्स हुए, मैंने रोटेट किया तो ट्राइसेप्स हुए। ये मसल्स हैं जो मेरी इस मूवमेंट में, मेरी इस हड्डी की मूवमेंट में काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह आपके निचले हिस्से में कुदरत ने कुछ मसल्स लगाई हैं, मांसपेशियां लगाई हैं। उन्हीं को कीगल्स मसल्स भी बोला जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी बोला जाता है। तो कीगल एक्सरसाइज का काम क्या है? यह क्या करती है? कीगल एक्सरसाइज जब की जाती है तो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, यह ताकतवर हो जाते हैं। कैसे? जब आप जिम में जाके डंबल्स उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? आप बेंच प्रेस करते हैं, आप कर्लिंग करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे आपके मसल्स का वॉल्यूम बढ़ जाए, ये ताकतवर और मजबूत हो जाए। आपने तजुर्बा किया होगा कि जब लगातार आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लगातार, खासकर जिम में, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ज्यादा वेट उठाते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह
जब कीगल एक्सरसाइज को सही तरह से, सही अमाउंट में, सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन में किया जाता है तो ये आपके उन मसल्स को ताकतवर कर देता है जो नीचे की तरफ होते हैं। जो नीचे वाली मसल्स मैंने बताई हैं, जब ये मसल्स ताकतवर होती हैं तो इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। 3 बड़े फायदे। नंबर वन, आपकी पेशाब की थैली और आपका पेनिस स्ट्रॉन्ग, बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 2, इजेकुलेशन को कंट्रोल करने की, शीघ्र पतन को कम करने की ताकत बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी फायदा होता है। जी, ये 3 इसके बड़े फायदे हैं। हमारा टॉपिक है शीघ्र पतन। तो कीगल एक्सरसाइज को आपने समझा कि कीगल एक्सरसाइज किन जगह पर की जाती है। वो मसल्स जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, उन मसल्स पे इसको टारगेट किया जाता है। करने का तरीका क्या है? करने के ढेर सारे तरीके इसके मौजूद हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अभी वीडियो सुनते सुनते इसे कीजिए जिससे आप मेरे साथ ट्रेंड हो जाएं। आप सीधे खड़े हो जाइए, सीधे बिल्कुल खड़े हो जाइए, या सीधा चेयर पे बैठ जाइए। मसलन इस वक्त आप बैठे हैं या खड़े हैं, सीधी बिल्कुल पोजीशन कीजिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। अब आपने 3 चीजों पर फोकस करना है, अपनी बॉडी के 3 हिस्सों पर, अपने लिंग पर, अपनी गोलियों पर, लेटरिन के रास्ते पर। इन तीनों ही चीजों पे जरा ध्यान लगाइए। अब इन तीनों चीजों को अंदर खींचने की कोशिश कीजिए, बैठे बैठे या खड़े खड़े। जैसे आप अपनी गैस पास कर रहे होते हैं तो उसको रोकने के लिए करते हैं, पॉटी के प्रेशर को रोकने के लिए करते हैं, यूरिन के प्रेशर को रोकने के लिए करते हैं, कहीं वो निकल ना जाए बाहर, उसे रोकने के लिए टाइट कोई चीज खींचते हैं। वैसे ही आप इसको ऊपर खींचिए और मेरे साथ कीजिए। मैंने खींच रखा है इस वक्त। खींचिए और गिनिए 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए, एक बार और करते हैं। 1, मैंने खींच रखा है इसको ऊपर टाइट। पेट भी अंदर खींचेगा, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, मतलब खुल के नहीं आएगा, लेकिन कीजिए, होल्ड करिए। देखिए मैंने इस वक्त होल्ड कर रखा है। 1 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। इसी तरह 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर और 10 बार रात को करना है। आप 20 बार सुबह और 20 बार रात को भी कर सकते हैं, यानी कि 20 बार रिपीट करना है, 5-5 सेकेंड रोकना है, 5-5 सेकेंड खींच के रोकना है, और इसी को 20 बार सुबह को करना है और 20 बार रात को करना है। खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा है। भरे पेट में नुकसान क्या हो सकता है कि जब आप थोड़ा सा इसको खींचते हैं तो पेट में भारीपन और दर्द का एहसास हो सकता है। नंबर 2, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से फोकस करके एक बार समझ लें, क्योंकि अगर गलत कीगल एक्सरसाइज की जाएगी तो आपके कमर में और पेट में दर्द हो सकता है। अगर एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई पिंचिंग पेन पेट में या कमर में हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको करना नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो को दोबारा देखें और बार बार देखें जब तक आपके समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी चीज एक बार में समझ में नहीं आती तो बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो जो नीचे वाली मसल्स हैं, यानी कि मैंने 3 जगह फोकस कहा। आपकी दोनों गोलियों पर फोकस, लिंग पर फोकस कीजिए और लेटरिन वाले रास्ते को। तीनों चीजों को ऊपर खींच लीजिए, टाइट करके अंदर से जोर लगाकर, जैसे गैस को रोकने के लिए करते हैं, पॉटी रोकने के लिए करते हैं, यूरिन रोकने के लिए करते हैं। खींचिए, मैंने खींच रखा है इस वक्त। 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। छोड़ दिया, रिलैक्स। इस तरह से आपने करना है। याद रखिए, कीगल एक्सरसाइज कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं करेगी, और यह भी याद रखिएगा जब आप इसको रेगुलर करते चले जाते हैं तो आपका होल्ड भी बढ़ता है, ताकत बढ़ती चली जाती है। आमतौर से मेरा तजुर्बा यह है कि 6 से 8 हफ्ते में कीगल एक्सरसाइज के रिजल्ट आने लगते हैं। तो प्री मेडिकुलेशन का कोई भी पेशेंट जो इस एक्सरसाइज को कर रहा हो और वो 2 हफ्ते के बाद सोचे कि ये तो बेकार एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा नहीं होता, तो नहीं, आप गलत हैं। जी हाँ, आप गलत हैं। हर चीज का अपना इफेक्ट आने में वक्त लगता है। कोई भी आदमी ये तसव्वुर और ये करे मैं जिम में जाऊंगा और मेरी 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो ये उसकी बेवकूफ़ी कही जाएगी, ये उसकी कम अक्ली कही जाएगी। नहीं, मेहनत करनी है सर,
सर आप थक चुके हैं इलाज लेकर, शीघ्र पतन के लिए आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो अब तो तैयारी कीजिए ना कि इससे लड़ना है। आप अपने डॉक्टर्स पे बोझ मत बनिए, कुछ आप भी कीजिए, समझिए। तो ये है कीगल एक्सरसाइज। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मेरे तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बहुत बहुत इफेक्टिव पाया गया है। अब मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करता हूँ। तो आइए अब डॉक्टर जुनैद टेक्निक की तरफ चलते हैं। मैं दो टेक्निक के बारे में बात करता हूँ। मैंने दो टेक्निक को इन्वेंट किया है, उसे समझ लीजिए, दिल के कानों से सुन लीजिए। हो सकता है कि बिल्कुल ही आपकी जिंदगी बदल दे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाए। आइए चलते हैं उस टेक्निक की तरफ। आपने करना क्या है? पहली बात है, पेन पेपर उठाकर लिख लीजिएगा, या वीडियो को बार बार देखें जिससे दिल के अंदर बैठ जाए, दिमाग के अंदर बस जाए। आपने करना क्या है कि सबसे पहली बात, वाइफ के ऊपर आपने नहीं आना है। आपने अपने पार्टनर के ऊपर कभी नहीं आना है। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हैं, बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर नहीं आएंगे। यानी कि या तो अपनी वाइफ को अपने ऊपर रखेंगे, या डॉगीज स्टाइल से एंट्री करेंगे, या वो कोई भी पोस्चर जहां आप वाइफ के ऊपर ना हो, इसे आपको अवॉइड करना है। नंबर 2, वजाइना के अंदर जब आप इंटर कर लेते हैं तो यहाँ फौरन स्ट्रोक शुरू नहीं करने हैं। यहाँ पर आपने 10 सेकेंड का होल्ड करना है। पिच पे आते ही चौवे और छक्कों की बाउंड्री नहीं लगानी है। 5 सेकेंड का होल्ड करना है, या आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी देर में आप पिच पर टिक सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 15 सेकेंड यहाँ पर होल्ड करना है, रुकना है, ठहरना है। होल्ड करने के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद अब आप अपना स्ट्रोक शुरू करेंगे। और वो भी कैसे, सुनिए जरा गौर से। स्ट्रोक हाफ होगा, पूरा स्ट्रोक ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट बाउंड्री तक नहीं पहुंचना। पहले सिंगल दुग्गी से काम चलाइए कि आप इस तरह करेंगे, हाफ स्ट्रोक लेंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, आहिस्ता, स्लो, धीरे, काम, रिलैक्स, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत कंट्रोल्ड वे में, बहुत सब्र के साथ आपने ये काम करना है। अंदर गए, हाफ स्ट्रोक लिया, वापस आए, अंदर गए, हाफ स्ट्रोक लिया, वापस आए। और अगर आपको लगने लगे कि आप डिस्चार्ज हो सकते हैं तो आप फिर रुक जाएं, फिर ठहर जाएं। विकेट गिरने से पहले अपने एवरेज को हल्का कर दें। रन रेट कम होगा चलेगा, लेकिन अगर आप बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, या आप आउट हो गए, तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो 3 चीजें हुई। एक कि वाइफ के ऊपर नहीं आना। नंबर 2, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद स्ट्रोक शुरू करना है। उसके बाद स्ट्रोक शुरू करना है, लेकिन वो भी हाफ, पूरा नहीं, हाफ। और इसे होल्ड करके जल्दी जल्दी ये भी नहीं करना है, स्लो, स्टेडी एंड स्लो, स्टेडी एंड स्लो। और चौथी चीज जो इस टेक्निक में करनी है वो ये है कि जिस वक्त आप अपने पेनिस को स्ट्रोक दे रहे हैं, आप अपनी उन पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जो मैंने कीगल एक्सरसाइज में बताई है, उस कीगल वाली मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींच के रखेंगे। जो आपने 5 सेकंड के लिए खींच के रखी थी, उसे टाइट खींच कर रखेंगे। जो आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे थे, उस वक्त जो आपने 5 सेकंड के लिए खींच के रखी थी, यानी कि वो अब यहाँ सेक्स में भी करनी है, लेकिन तरीका बदल दिया मैंने उसका। ये टेक्निक बदल दी है कि उस एक्सरसाइज को अब आपने कहाँ करना है, जब ये आप स्ट्रोक्स दे रहे हैं हाफ, स्लो, तो आपने अपनी मसल्स को खींच के रखना है बहुत टाइट, तब आपने स्ट्रोक्स देने हैं। और इसी तरह 5 सेकंड तक 5 स्ट्रोक दें या 3 स्ट्रोक दें, उनको खींच कर, टाइट खींच के रखें, फिर छोड़ दें, फिर करें। इसी को रिपीटेडली बार बार अपने सेक्स में दोहराते जाएं। उधर आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इधर सेक्स में ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं डॉक्टर जुनैद टेक्निक वाले, ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और इधर से आप कानून मुफरत आज़ा का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहा है और ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी खाने की चीज़ें बता रहा है जो आपके मिजाज के बिल्कुल मुवाफिक आयन है,
जो आपके जिस्म में तीर की तरह काम कर रहा है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं तो आप हैरत करेंगे। हमारे पास तजुर्बा ये है कि तकरीबन 95% पेशेंट पहले ही वीक से रिकवर करना शुरू कर देते हैं। आप कहेंगे तो 5% पेशेंट का क्या होता है? उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। 95% एक हफ्ते में रिकवर शुरू कर देते हैं, लेकिन 5% ऐसे होते हैं जिन्हें एक हफ्ते में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, पर रिजल्ट्स मिलते हैं और सबको मिलते हैं। यकीन जानिए आप डबल सेंचुरी कर जाएंगे। टाइमिंग लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो जाता है। मेडिसिन प्लस फूड्स प्लस दिस टेक्निक, जब ये तीनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप बिना दवा के भी इन्हें परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आप अपनी आंखों से रिजल्ट खुद देख सकते हैं। अब सोचिए, जब बिना दवा के रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, इसके साथ दवा और ग़िज़ा फूड्स ऐड हो जाएगी तो इसके अंदर 4 चांद लग जाएंगे और बीमारी परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए समझिए, सिर्फ दवा नहीं, टेक्निक और ग़िज़ा भी ज़रूरी है। और ग़िज़ा तभी सही मिल पाएगी, दवा देने के बावजूद ग़िज़ा तभी सही मिल पाएगी जब आपके मिजाज का पता होगा, जब आपने कारूरे का पेशाब का चेकअप करवाया होगा। नहीं तो आप अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से बदगुमान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके डॉक्टर्स, आपके हकीम आपके साथ अच्छा इलाज नहीं कर रहे, आपको वो अच्छी दवाइयाँ नहीं दे पा रहा है, शायद वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे आते हैं मेरे पास लोग, मुझे बताते हैं कि मैंने 3 महीने 6 महीने इलाज करवाया, फायदा नहीं हुआ। समझिए मेरी बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक पैथी है कानून मुफरद आज़ाद, जिसने हर चीज़ को आसान कर दिया, हर दिक्कत का हल निकाल दिया। डॉक्टर्स को समझिए, और डॉक्टर्स तो वही दे सकता है, वही बता सकता है जो साइंटिफिकली साबित हो चुका है। जो उनकी साइंसी रिसर्च में नहीं आया वो नहीं बता सकता। आपको भी मेहनत करनी है, अपना परहेज करना है, अपनी टेक्निक करनी है। इसमें बीवी का साथ भी ज़रूरी है और दोनों ने एक साथ मिलकर फिर उस टेक्निक से लड़ना है, फिर इस बीमारी से, इस परेशानी से लड़ना है। तो इसको याद रखिए, कीगल प्लस डॉक्टर जुनैद्स टेक्निक, इसे फॉलो कीजिए और अपना इलाज कानून मुफरद आज़ा से करवाइए और अपनी आंखों से रिजल्ट देखिए, जिसकी फीस कुल 300 रुपये है। उम्मीद है कि मैं बात आपको समझा पाया। आइंदा भी मैं इस पे डिस्कस करता रहूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाके मालूम कीजिए। कोशिश करूँगा कि मेरी टीम आपको जवाब दे। मेरी टीम रात दिन 24 घंटे एक्टिव है आप लोगों की हेल्प के लिए। मेरा मकसद आप लोगों की हेल्प है। मेरे लोग इसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, सारे लोग शुमार हैं और सब लोग दिल से आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। अगर कोई परेशानी है तो शेयर करें, और वीडियो में अगर मुझसे बोलते वक्त कोई गलती हुई हो तो उसको इग्नोर करें। मेरी कोई भी वीडियो प्रिपेयर्ड नहीं होती। मैं किसी थीम के, किसी डायरेक्टर के तहत कोई काम नहीं करता हूँ। जिम्मेदारी से वक्त निकालता हूँ, अपने जज्बात, अपने दर्द और अपनी फीलिंग्स, जिन हालात से मैं गुजरता हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है कि आप लोग मिल के मेरे लिए दुआ करें। ये दुआ करें कि मैं बुराइयों से बचा रहूं और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों की हेल्प करूं, आप लोगों की खिदमत और सेवा करूं। थैंक यू।